बात लगभग 1 साल पुरानी है। मिश्रा जी के लड़के के शादी के सिलसिले में मैं देहरादून गया था। मिश्रा जी और मेरा कॉलेज के दिनों का याराना था। कॉलेज के दिनों से हम सभी दोस्त राजीव को मिश्रा जी कहकर बुलाते थे। हालांकि समय के साथ सभी दोस्त तो ज़िंदगी की भाग दौड़ में पता नहीं कहाँ छूट गए, लेकिन मिश्रा जी और मेरा याराना अभी भी जिंदा था। खैर, सुबह की फ़्लाइट पकड़कर मैं देहरादून पहुंचा। मिश्रा जी ने मुझे बताया कि वो मुझे लेने एयरपोर्ट पे ही आ रहे हैं। मैंने मेरे लिए इस तरह परेशान होने पर उनको मना किया, लेकिन बात ना मानने की तो मिश्रा जी की पुरानी आदत थी। सुबह लगभग 9:30 बजे मैं देहरादून पहुंचा। मिश्रा जी मुझे रिसेप्शन पर ही कॉफ़ी पीते दिख गए। उनके साथ उनका बेटा आशीष था, जिसकी शादी में मैं आया था। मेरे नज़दीक आते ही उसने मेरे पैर छूकर मेरा सम्मान किया और मुझे कॉफ़ी पेश की। हालांकि ज़्यादा ज़रूरत ना होते हुए एयरपोर्ट पर 280 रुपये की कॉफ़ी के लिए बर्बाद करना मूर्खता सी थी। सो मैंने कॉफ़ी पीने के लिए आशीष को मना कर दिया। आशीष के दोबारा कहने पर मैंने उसका मन रखते हुए कह दिया कि जब मुझे वापस छोड़ने के लिए आओगे तब पिएंगे। मिश्रा जी ने मुझे बताया कि उनके एक और ख़ास मित्र आने वाले हैं, तो उन्हें भी साथ लेना है। कुछ देर बाद एक और फ्लाइट लखनऊ से आई और लगभग 70 साल का व्यक्ति मुझे मिश्रा जी की ओर हाथ हिलाते हुए आते हुए दिखाई दिए। लेकिन रिसेप्शन के पास आते आते अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। हम तुरंत उन्हें नज़दीकी के अस्पताल में लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि सफ़र में थकावट के कारण थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। परेशानी की कोई बात नहीं है, बस थोड़े आराम की ज़रूरत है। यह बात सुनकर हम सब के जान में जान आई। आशीष और मैं अस्पताल के बिल भरने के लिए रिसेप्शन पर गए। वहाँ एक महिला पहले से खड़ी थी। कंपाउंडर उस महिला से बार बार यह कह रहा था कि डॉक्टर साहब आपसे फ़ीस के पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको दवाइयों के लिए 250 रुपये तो देने ही होंगे। महिला पैसे ना होने के कहकर कंपाउंडर से दवाइयों के लिए विनती कर रही थी। तभी मैंने आशीष से कहा, अब मुझे कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। आशीष मेरी बात समझ गया और उसने दवाइयों के लिए 250 रुपये महिला को दे दिए। महिला ने आशीष के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बिना कुछ बोले ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद देकर चली गई। आशीष और मैंने उस दिन ज़िंदगी का एक नया पाठ सीख लिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि फालतू के शो ऑफ करने से अच्छा है कि हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।